नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य साकेत कुमार आप सभी लोगों का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज का जो चर्चा का विषय है वो कैस्टर ऑयल। आप कहेंगे इस पर ऑलरेडी एक विस्तृत वीडियो बना चुके हैं, फिर कैस्टर ऑयल की आवश्यकता क्यों पड़ी है? वो विस्तृत वीडियो एंड पर बनी है। इस वीडियो के बाद उसको जरूर देखिएगा, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। लेकिन आज जो फोकस किया गया है वो सिर्फ कैस्टर ऑयल पर किया गया है। आखिर हम कैस्टर ऑयल के सेवन से किन किन बीमारियों से निजात पा सकते हैं। बड़ा शॉर्ट वीडियो है, स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखने का प्रयत्न कीजिए। कैस्टर ऑयल आचार्य सुश्रुत से लेकर महर्षि चरक ने इस पर विस्तृत फोकस किया है। कैस्टर ऑयल एरंड तेल के नाम से मार्केट में आता है या कैस्टर ऑयल के नाम से आएगा। इसका निरंतर सेवन कीजिए। अनुपात इसका याद रख लीजिएगा, इसको दाल के पानी के साथ लेना है या आपको जो है गर्म पानी के साथ लेना है। सुबह दोपहर शाम 3 बार ले सकते हैं। अब इसके फायदे बताता हूं। आप जानते हैं कैस्टर ऑयल को लोग जो है ज्यादातर कब्ज के लिए लेते हैं कि मांस और उतस में जो मल है, पक्वासे में जो मल है, उसको सुबह ही निकालना होता है, शरीर को साफ करना होता है, सिर्फ इसका यही योगदान है। तो ऐसा नहीं है। महर्षि चरक ने इसका स्पष्ट उल्लेख किया है कि 4 बीमारियां ऐसी हैं जिसमें कैस्टर ऑयल का सेवन किया जा सकता है। जैसे वात रक्त, जिन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रहता है, वात और रक्त दोनों दोष दूषित होते हैं, तो ऐसी अवस्था में उस बीमारी में पैर के अंगूठे में दर्द स्टार्ट होता है और जोड़ों में, छोटे जोड़ों में दर्द स्टार्ट होता है, तो उनको वात रक्त कहते हैं। तो वात रक्त जो है या गाउट, जिन लोगों का यूरिक एसिड है, दोनों के लक्षण बहुत ज्यादा मैच करते हैं। इसमें कैस्टर ऑयल का सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। दूसरी बीमारी होती है गुल्म। जब हमारे शरीर में वायु बढ़ती रहती है और हम उसकी चिकित्सा नहीं करते तो उसकी रुक्षता के कारण, वायु के रुक्ष और ड्राइनेस के कारण हमारे जो ऊतक होते हैं, जहां भी वायु है, चाहे वो अमाशय में हो, पक्वाशय में हो, हृदय में हो या दोनों पार्श्वों में, दोनों लेटर पोर्शन में हो या बस्ती यूरिनरी ब्लैडर हो, यह मुख्य स्थान है। तो यहाँ के जो वायु है वो सोलिडिफाइड हो जाती है, पिंडित हो जाती है, गोला बन जाता है। और पेशेंट की ये शिकायत रहती है, सर पेट में कुछ ना कुछ गोला घूम रहा है और दर्द होता है, तो उस बीमारी को कहते हैं गुल्म। तो जिन लोगों को ये लक्षण महसूस होता है उनको कैस्टर ऑयल का सेवन करना चाहिए। तीसरी बीमारी होती है हृदय रोग। हृदय रोग में यह कहा गया है चिकनाई का सेवन ना करें, तेल का सेवन नहीं करें। आयुर्वेद इस दृष्टिकोण को या इस लॉजिक को नहीं मानता। आयुर्वेद के अनुसार तेल का सेवन करना चाहिए हृदय रोग में। हृदय रोग ज्यादातर कफ के कारण होते हैं, वात के कारण होते हैं। तो ऐसे में हृदय रोग में अगर आपको कार्डियक ब्लॉकेज आ रहा है तो निश्चित रूप से कैस्टर ऑयल का सेवन प्रारंभ कर दीजिए। आपके कार्डियक ब्लॉकेज की जो एंजियोग्राफी में परसेंटेज है वो धीरे धीरे सतत कम हो जाएगी। और अगर आपको पाल्पिटेशन डिसऑर्डर है, धड़कन का डिसऑर्डर है, ऐसे नोड और पीए नोड आपका डिस्टर्ब रहते हैं, आपकी धड़कन कम ज्यादा होती है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए वो वात के कारण होती है। तो वात को नियंत्रित करने के लिए कैस्टर ऑयल बेहतरीन उपाय हो सकता है। इसके साथ आता है आपको जीर्ण ज्वर। जिन लोगों को बहुत ज्यादा पुराना बुखार हो, 7 से 12 दिन के ड्यूरेशन से बुखार ऊपर निकल चुका हो, उनको 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल से बुखार हो, बहुत पेशेंट ऐसे होते हैं एक टिपिकल टाइम पर भी बुखार होता है, तो ऐसी अवस्था में जीर्ण ज्वर की स्थिति आ जाती है, यानी बुखार अब क्रोनिक हो गया और कोई डायग्नोसिस नहीं बन रही है। लगभग सभी जो इन्वेस्टिगेशन है वो प्रॉपर है, वो सामान्य है, नॉर्मल वैल्यू में है। तो ऐसी अवस्था में जीर्ण ज्वर में कैस्टर ऑयल का सेवन बहुत ज्यादा लाभप्रद रहता है। इसके अतिरिक्त आचार्य सुश्रुत ने यह कहा है कि यह दीपन करता है, यानी कि आपकी एपेटाइट को बढ़ाएगा, आपके डाइजेशन को इंप्रूव करेगा। कब्ज के लिए आप जानते हैं, जिन लोगों को भूख नहीं लगती, लीवर खराब हो चुका है, फैटी लीवर हो चुका है, चिकनाई बाहर नहीं निकल रही है, तो उन लोगों के लिए कैस्टर ऑयल बहुत ज्यादा रामबाण एक तरह से औषध हो सकती है। इसके साथ आम भी बढ़ा हुआ है, टॉक्सिन मटेरियल भी बढ़े हैं, वात भी बढ़ा हुआ है। तो ऐसे रोग जब जुड़ जाते हैं तो आम वात बीमारी बन जाती है। रूमेटाइड आर्थराइटिस, आरए फैक्टर बढ़ जाता है, रूमेटाइड आर्थराइटिस नाम से रोग हो जाता है, जिसके लक्षण आम वात में बहुत ज्यादा मिलते हैं। हमारे जोड़ सुबह सुबह अकड़ने लगते हैं, ज्यादातर मुख्यतः हाथों के जोड़ अकड़ने लगते हैं, तो आम वात बीमारी समझिए डायग्नोसिस बन सकती है। तो जिन लोगों को आम वात व्याधि हो चुकी है, जिनका आरए फैक्टर ज्यादा बढ़ चुका हो, रूमेटाइड आर्थराइटिस डायग्नोज हो चुका हो, तो ऐसे लोगों के लिए कैस्टर ऑयल एक बेहतर औषधि या विकल्प हो सकता है। निरंतर सेवन करिए। आवश्यकता कितनी है उसके हिसाब से, आपकी प्रकृति कितनी है उसके हिसाब से, रोग की प्रकृति कितनी है उसके हिसाब से इसका सेवन करिए। इसके लिए आपको प्रमाणित आयुर्वेद चिकित्सक जो एक्सपर्ट हो और शिक्षित हो, उसके अनुभवी हो, उसके साथ जाके संपर्क करके अपनी डायग्नोसिस करिए और कैस्टर ऑयल का आवश्यकता अनुसार कितनी डोज लेनी है इसका सेवन कीजिए। कैस्टर ऑयल हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है।
स्रोतस में वैवाहिक गुण पहले फैल जाता है, उसके बाद डाइजेशन होता है। तो चूंकि तेल सभी वैवाहिक गुण होते हैं, इनका डाइजेशन इंटेस्टाइन में नहीं होता, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं और उसके बाद जो लोकल स्तर है, स्थानीय स्तर है, सेलुलर लेवल पर, वहां पर इसका डाइजेशन होता है या धातु लेवल पर इसका डाइजेशन होता है। तो ऐसी अवस्था में वहां के जो स्रोतस है, छोटे छोटे जो माइक्रो चैनल्स हैं, माइक्रो सर्कुलेटरी चैनल्स हैं, हमारा शरीर स्रोतस से मिलकर बना हुआ है, नालियों से मिलकर बना हुआ है, तो उनको वहां पे जो गंदगी फंसी हुई रहती है उसको क्लीन करता है, उसको फ्लो मिलाता है, उसको सर्कुलेशन मिलाता है, तो वो जो है आपके यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। कब्ज के लिए तो आप जानते ही हैं, जिन लोगों को 2 या 3 दिन में शौच होता है, लैट्रिन बड़ी हार्ड आती है, तो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा रामबाण औषधि हो सकती है। तो ऐसे में आवश्यकता है एक चिकित्सक से जरूर संपर्क करिए इसको लेने से पूर्व। लेकिन कैस्टर ऑयल के सेवन से इतने लाभ हो सकते हैं, तो क्यों ना कैस्टर ऑयल को अपनी दिनचर्या में समाहित किया जाए और इसका लाभ उठाया जाए। अवेयरनेस वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए वैद्य साकेत कुमार से। आप सभी लोगों का अभिनंदन और स्वागत। धन्यवाद।